दोस्तों राजेश नाम का एक लड़का रहता है और वो शादीशुदा रहता है और अपनी बीवी को लेकर मायके चला जाता है क्योंकि उसकी बीवी जिद करती है कि मुझे मायके जाना है। तो राजेश जो रहता है अपनी बीवी को लेकर मायके चला जाता है। वहीं दोस्तों 2-3 दिन रहता है और बढ़िया से अपनी खातिरदारी करवाता है। और उसके बाद दोस्तों वहाँ पर उसकी एक जवान सास रहती है और जवान सास रहती है दोस्तों वहीं पर उसकी खातिरदारी करती है, सब कुछ करती है। और जो राजेश रहता है दोस्तों वहीं 2-3 दिन रुकता है। उसी दौरान दोस्तों वो अपनी बीवी के साथ संबंध बनाता है। अब संबंध बनाने के दौरान दोस्त की सास दोस्तों पानी पीने के लिए रास्ते से निकलती है, किचन में जाती है। और जब किचन में जाती है तो दोनों को, जब बेटी दामाद को संबंध बनाने देखती है तो वो भी उसका जो है, उसका भी जी मचला जाता है। उसका भी जो कामना जो होते है, वासना की होती है, वो जाग जाती है। लेकिन दोस्तों वो कहे किससे, मतलब किससे कहे, क्योंकि वो ऑलरेडी वो विधवा थी। इस प्रकार दोस्तों वो मन मार के रह जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों वो करती क्या है, इतने में दोस्तों वो मानती तो है नहीं और जाहिर सी बात है वो दामाद के साथ कुछ ऐसा काम करती है जिसे भी जानकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे, जैसे कि बहुत सारे रिश्तों को तार तार करने वाला। दोस्तों ये ब्लॉग है, ये कहानी है, इसको अच्छा से सुनिएगा और स्किप करके नहीं देखिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये जो आपको हम ब्लॉग सुनाने जा रहे हैं वो सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिले का घटना है, वहीं का ब्लॉग है। और जो कि दोस्तों आजकल ये तो कॉमन हो गया, ये कहीं भी मतलब सुनने में आता है, लेकिन ये बिजनौर जिले की है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और तो दोस्तों जो एक राजेश रहता है, उसकी शादी 2 महीना पहले हो जाती है मोनी नाम की लड़की से। मोनी नाम की लड़की से हो जाती है क्योंकि राजेश के घर में कोई रहता नहीं है करने वाला, राजेश अकेले रहता है। तो जल्दी से एक लड़की से मतलब ढूंढता है, तलाश करता है, तो उसको मोनी नाम की लड़की मिलती है। बहुत ही अच्छी रहती है, गुणी रहती है, सब कुछ रहता है। तो दोस्तों वो मोनी से शादी कर लेता है। और दोस्तों वो उसकी जो सास रहती है वो भी यंग रहती है, जवान रहती है, जैसे कि उसकी बीवी रहती है वैसे उसकी सास भी रहती है। क्योंकि वो ऑलरेडी अपने बॉडी को इतना फिट मेंटेन की थी कि देखते कोई भी समझिए उस पर मोहित हो जा रहा था। फिर दोस्तों होता क्या है, एक दिन जो है इसका जो पति है काम करते करते थक जाता है और बस आने के बाद सो जा रहा था। तो इसकी बीवी कहती है कि बस वही रोज का दिनचर्या, वही का रोज का दिनचर्या है। आप ऐसा करिए, मुझे कहीं ले नहीं जाते हैं घुमाने के लिए, तो आप हमें हमारे मायके छोड़ आइए और वहीं पर हम अपना जो है थोड़ा सा मन को थोड़ा सा वो करेंगे। मन जो मेरा उब गया है यहाँ पर रहते रहते। तो राजेश करता क्या है कि ऐसा कहता है, कैसा है तुम अकेले क्यों जाओगी, हम भी चलेंगे, चलो अच्छा चलते हैं, सासू माँ से सेवा करवा लेंगे। क्योंकि उसके ससुराल में और कोई तो था नहीं, ना साली थी ना कोई था। तो वो करता क्या है, अपनी बीवी मोहनी को लेकर ससुराल चला जाता है। और जब वो ससुराल जाता है तो भैया जाहिर सी बात है, ससुराल में जानते ही हैं सेवा पानी बहुत होता है। अगर सास हो तो समझ लीजिए कि जी जान से वो सेवा तो करती है। इस प्रकार दोस्तों जो राजेश था, उसकी सास थी बहुत ज़्यादा उसकी सेवा कर रही थी, क्योंकि दामाद तो बहुत ज़्यादा सास को प्यारा होता है। फिर दोस्तों इसी तरीके भैया जो मोनी थी, तो मायका तो जानते ही लड़कियों के लिए कोई चीज़ से मतलब रहता नहीं है। बस जो भी है तो मायके में जो जाता है वही सेवा पानी करता है। इस प्रकार जो मोनी रहती है हर चीज़ से आज़ाद हो जाती है। और उसकी सास रहती है देवर को, जो अपने दामाद को रहती है, उसको खाना पानी हर चीज़ से मतलब सेवा पानी करती है। और मोनी में तो बचपना रहता है सब कुछ की मायके में मतलब सहेली से मिलना जुलना हर चीज़ था। और इधर जो 4 दिन की छुट्टी के लिए आया था राजेश, तो उसी 4 दिनों के दौरान दोस्तों ऐसी घटना घटती है कि पूरा जीवन उथल पुथल मच जाता है तीनों की जिंदगी में। और कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों फिर ये जो उसकी सास होती है, सुबह में नाश्ता देती है और ये सब नाश्ता पानी करने के बाद कहीं घूमने चले जाते हैं। फिर वहाँ से आते हैं शाम को जो है अपना जो है खा पी के सोते हैं और अपने कमरे में जाते हैं। उस कमरे के मतलब दौरान जो है दोनों में संबंध बनता है बेटी दामाद में। अब ये दोस्तों इसकी सास रहती है, उसको रात में लगती है प्यास, तो अपने कमरे में जाती है उधर किचन में पानी पीने के लिए। उसी दौरान दोस्तों उसको बेटी के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी, वो सोच रही थी इस कमरे में आखिर हो क्या रहा है। फिर दोस्तों उसकी सास देर न करते हुए उस कमरे में जाती है। उस कमरे में जाती है तो देखती है कि कुछ वैसे मतलब अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। तो वो टेंशन में हो जाती है कि ऐसा क्या हो रहा। फिर दोस्तों वो जो थोड़ा कान लगाती है तो वो जिस आवाज़ को सुनती है, उसे सुनने के बाद उसके अंदर एक वासना की आग जलने लगती है। और जो फिर सोच जान जाती है कि बेटी दामाद जो है हमारे संबंध बना रहा है। उसी दौरान ये सब सुनने के बाद इसकी सास जो रहती है, बिल्कुल मन उसका व्याकुल हो जाता है, वो भी छटपटाने लगती है कि अब अपने शरीर की जो वासना की आग हम कैसे उसको ठंडा करें। फिर दोस्तों वो
कुछ करती नहीं है और करेगी भी क्या बेचारी, किससे क्या थी जो भी था। तब वो शांत होके मतलब सुबह का इंतजार कर रही थी। फिर दोस्तों वो ऐसा साजिश को अंजाम देती है मन ही मन, जिसे कोई भी जान ले तो हैरान और परेशान हो जाएगा। तब वो दोस्तों करती क्या है, चुपचाप चली जाती है मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर जब जाती है तो वहाँ से मेडिकल स्टोर से नींद की दवा लेती है। नींद की दवा लेती है, तो जब नींद की दवा लेके आती है तो इधर बेटी दामाद तो हर उससे मतलब हर चीज़ से अनजान रहते हैं कि आखिर माँ तो माँ होती है। क्योंकि वो तो बेचारे ऐसे घूमने के लिए आए थे, वो तो ऐसे जान नहीं रहे थे कि यहाँ पर आने पे ऐसी मेरे साथ दुर्घटना हो जाएगी। फिर इसकी सास जो रहती है दोस्तों, वो करती क्या है, शाम के खाने में वो नींद की दवा मिला देती है। और जब नींद की दवा मिला देती है तो उसका बेटी दामाद खाते हैं, बेचारे खा के सो जाते हैं नींद की दवा में, मतलब नींद के उसमें हालत में। जब दोनों सो जाते हैं तो इसकी सास ऐसे चीज को अंजाम देती है जिसे कोई मतलब समझ नहीं सकता जो उसके दिमाग में चल रहा था। इसको तो अपने वासना की आग ठंडी करनी थी, चाहे वो कोई भी हो, जैसे रिश्ते का मान मर्यादा सब चीज तार तार कर दी थी। तब ये दोस्तों करती क्या है, जब नींद में दोनों को देखती है उसी हालत में कमरे में जाती है। फिर दोस्तों उसकी सास जो है बेटी को, एक ही बेड पे बेटी दामाद सोए रहते हैं, तो उधर जो है एक तरफ बेटी सोई रहती है, एक तरफ उसकी सास सो जाती है। और धीरे धीरे करती क्या है, उसके दिमाग में जो खुराफाती चलता है वासना की आग ठंडी करनी थी, तो वो ऐसा काम करती है कि मतलब सोच लिया रिश्ता जो है शर्मसार हो जाता है। तब वो अपने दामाद का क्या करती है, कपड़ा उतारती है, कपड़ा उपड़ा सब उतारने के बाद उसके साथ संबंध बनाती है। और जो क्योंकि उसका दामाद तो नशा में रहता है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता है, और ये अपना जो है सब हरकत पूरा कर लेती है। और सुबह में जल्दी ये वहीं से संबंध बना के हट जाती है, और जैसे उसका दामाद था वैसे उसको कपड़ा पहना देती है सब कुछ। और इस प्रकार उसका दामाद जो है कोई चीज़ जान नहीं पाता कि उसके साथ कुछ घटा भी है। फिर दोस्तों इसी प्रकार करते करते सुबह में इसकी जो सासू माँ थी, ये बहुत फ्रेश थी, मतलब अजब सा इसको रौनक था, क्योंकि इसकी वासना की आग ठंडी हो गई थी। माँ भी कह रही थी, माँ तो आज बहुत खुश लग रही है, जरूरी है। तो बोल रही थी, हाँ अब तुम बेटी दामाद मेरे घर आए हो तो हमसे ज़्यादा खुशी कौन होगा। तो बेटी कह रही थी, चलो मेरी किस्मत ऐसी है जो मुझे ऐसी माँ मिली, और दामाद कह रहा था मुझे ऐसी सास मिली जो कि मेरी किस्मत अच्छी है। फिर दोस्तों उसी के दौरान अब इसकी सास को तो आदत पड़ गई थी। अब दूसरे दिन भी दोस्तों यही करती है, खाने में क्या करती है, नींद की दवा मिला देती है और बेटी दामाद सो जाते हैं। फिर दामाद के बगल में सोने के बाद जो है उसके साथ संबंध बनाती है। इसी प्रकार दोस्तों करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं, और वो लोग आते हैं 4 ही दिन के लिए, और जो सास रहती है फिर जिद करती है कि ऐसा बेटा कुछ दिन और रुक जाते तो हमें अच्छा लगता। इस प्रकार दोस्तों उसका बेटी दामाद रहते हैं, 1 सप्ताह का दिन बना लेते हैं। और ये सोचती है कि बेटी दामाद सोचते हैं कि चलो माँ इतनी खुश है, लेकिन वो लोग ये नहीं जान रहे थे कि मेरी माँ कुछ और चीज़ को अंजाम दे रही है, अपनी वासना की आग ठंडी कर रही है। फिर दोस्तों इसी प्रकार एक दिन होता क्या है, फिर वही काम करती है इसकी सास, वही खाना में नींद की दवा मिला देती है, बेटी तो खा के चुपचाप सो जाती है। उस दिन जो जो नींद की दवा मिलाती है उसकी सास, तो एक थाली में कम मिलाती है, जिसे खाने के बाद उसका जो दामाद रहता है नींद में जरूर रहता है, लेकिन उसको एहसास रहता है कि मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है। तब दोस्तों इसकी सास रहती है उस दिन भी अपने दामाद के साथ वही काम करती है, तो इसका दामाद जो रहता है उसको कुछ आभास होता है कि मेरे शरीर के साथ कोई टच कर रहा है। तो वो जो आंख खोलता है दोस्तों, तो जो सीन देखता है वो सारी मर्यादाओं को, सीमा को पार कर देता है। लाज लज्जा हर चीज समझ लीजिएगा, और त्याग के अपने दामाद बेटे जैसे रिश्ते को तार तार कर देती है। तो उसका बेटा भी बिल्कुल सन्न हो जाता है देखने के बाद कि सासू माँ आप ये क्या कर रही हैं। लेकिन उसकी सास जो रहती है भैया, अपना जो जलवा दिखाने के बाद दामाद को भी शांत कर देती है। अब दामाद जो करता क्या है, उसके रंग में रंग जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब उसको भी मजा मिल रहा था। तो सास भी उसकी यंग थी, तो जिस प्रकार अपने रंग में दामाद को भी ढाल लेती है। और ढालने के बाद दोनों दोस्तों तो संबंध बनाते हैं। इस प्रकार दोस्तों अब दामाद को भी चस्का लग गया। तो इस प्रकार करते करते वो लोग 4 दिन की छुट्टी मनाने आए, तो 1 सप्ताह हो गया, 1 सप्ताह से दिन और बढ़ गया। फिर अब वो संबंध बनाने के दौरान जो है, अब दोनों टाइम निकाल निकाल के सोच रहे थे कि संबंध बनाने की सोचते थे कि अब इधर बेटी भी रहती थी, सास जो है पहले नींद की दवा देती थी, अब तो ओपन में करते थे दोनों। तब एक दिन होता क्या, उसकी बेटी घर में रहती, अब दोनों को संबंध बनाने में दिक्कत हो रही थी। इस प्रकार दोनों को बहुत परेशानी हो रहा था। तब वो दामाद सोचता है कि इस बेटी को कैसे, मतलब आपकी बेटी को कैसे यहाँ से थोड़ा दूर किया जाए, तो हम लोग दिन में ही संबंध बना के
और अपनी वासना की आग ठंडी की जाए। तब इसकी इसकी माँ जो रहती है वो कहती है तुम चिंता ना करो बेटा, अब इसको हम मतलब कहीं हम बाहर भेज दे रहे हैं। तो दोस्तों वहीं पर पड़ोस में एक लेडीज संगीत होता है, तो उसकी माँ बोलती है कि ऐसा है बेटी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है और तुम इस समय घर में मौजूद हो, तुम ऐसा करो बेटा, तुम चली जाओ और तुम मेरा जगह पे तुम वहाँ पे संगीत ज्वाइन कर लो। तो इसकी बेटी कहती है हाँ ठीक है माँ, हम वहाँ जाएंगे और अपनी सहेलियों के साथ मिलेंगे और बहुत दिन हो गया है, हंसी ठिठोली करेंगे। और इस प्रकार दोस्तों उसकी बेटी रहती है और लेडीज संगीत में चली जाती है। अब इधर ये दोनों को समय मिल जाता है, दोनों तो कुछ संबंध बनाते हैं। अब संबंध बनाने के दौरान इन लोग को ये नहीं पता चलता है कब सुबह हो जाती है। और उधर दोस्तों क्या होता है, जो मोनी रहती है वो लेडी संगीत पूरा हो जाता है तो कुछ उसको भी अजीब सा लगता है, क्योंकि वो नशा का दवा खा लेती है, खाते खाते उसको आदत पड़ जाती है, उसको भी नींद लग रही थी। तो वो अपने घर चली आती है थोड़ा जल्दी। और जब दोस्तों जल्दी आती है और घर में जो सीन देखती है, दोनों को एक ही बिस्तर पर, सोचिए एक लड़की को पैर तले जमीन खिसक जाता है। उसके बाद पैर तले समझ लीजिए लड़की का जमीन खिसक जाता है, जब अपनी माँ को अपने पति के साथ बिस्तर पर देखती है ओपन अवस्था में, तो समझ लीजिए उसका बिल्कुल मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है कि धरती फट जाए उसी में हम समा जाए। वो दोस्तों किसी के साथ हो सकता है। तब इस प्रकार दोस्तों उसकी बेटी तुरंत अब ना अपने माँ को कुछ कह सकती है ना अपने दामाद को कुछ कह सकती है, क्योंकि कोई और कुछ करता तो कुछ कहती भी, लेकिन जब खुद की माँ ही ऐसा काम कर रही थी तो बेटी करे क्या। उसी समय बेटी कहती है कि ऐसा है, अब हम जो है न ससुराल जाएंगे न हम मायके रहेंगे, अब हम जा रहे हैं अपने दादा दादी के यहाँ। तो उसका जो पति रहता है बहुत माफी मांगता है, हर चीज मांगता है, उसकी सास भी मांगती है, लेकिन कहने का मतलब है अब वो उस जो लड़की रहती है उसकी तो पूरी समझ लीजिए आत्मा ही बिल्कुल मर जाती है सीन देखने के बाद। फिर वो बहुत मनाता है, बहुत मनाता है उसको, वो वापस नहीं आती। और जब वापस नहीं आती है तो अब सास बोलती है कि ऐसा है, ये जाएगी चारों ओर रिश्ता बात फैलाएगी। और फिर ये दोस्तों दोनों जो करते क्या है, उसका जो है उसको जो है मुंह पर जो है नशा का वो रख के उसको वहीं पे बेहोश कर देते हैं, उसको जाने नहीं देते हैं कि अगर ये बाहर जाएगी तो जो है क्या नाम है, बाहर देश दुनिया को बताएगी और हम लोग की बेइज्जती होगी। इस प्रकार दोस्तों कैसे एक माँ अपनी वासना की आग पूरा करने के लिए सोचिए एक बेटी को कैसे मतलब अपने रास्ते से हटा भी देती है। फिर दोस्तों वो लड़की को बेहोश कर देती। अब इसको जो दामाद और सास रहते हैं उनको तो भैया अब चस्का लग चुका था, उसको तो ज्यादा मजा अपनी सास में आ रहा था। इस प्रकार दोस्तों वो उसका जो है लड़की रहती है उसका मुंह दबा देते हैं। इस प्रकार दोस्तों उसका जो है बेहोश हो जाती है। बेहोश के हालत में बहुत ज़्यादा सीरियस केस हो जाता है, और जब सीरियस केस हो जाता है तो इधर दोनों घबरा जाते हैं कि अगर बेटी को कहीं कुछ हुआ तो हम लोग फिर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे, और भगवान को भी क्या हम लोग मुंह दिखाएंगे कि अपनी वासना की आग पूरा करने के लिए अपनी बेटी को ही रास्ते से हटा दिया। तो समय रहते दोस्तों एक माँ को कुछ एहसास होता है कि गलती का एहसास होता है, एक पति को एहसास होता है। इस प्रकार दोस्तों बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने के बाद जो है लड़की करती क्या है, फिर अपने घर रह जाती है, फिर जाती नहीं है। कुछ दिन बीतते हैं फिर दोनों को ज़िंदगी धीरे धीरे जो है लाइन पे आता है, और इस प्रकार दोस्तों दोनों हंसी खुशी अपना रहने लगते हैं। जो होता है सो होता ही है। लेकिन कहने का मतलब दोस्तों ये ब्लॉग आप लोग को सुनाने का मतलब ये नहीं था किसी को मन को आघात पहुंचाना, चोट पहुंचाना। बस आपको जागृत करना था कि जैसे जैसे दुनिया में कांड हो रहा है उससे आप लोग आगाह रहें, सचेत रहें और जागरूक रहें। तो दोस्तों इस घटना के दौरान जो उसकी लड़की थी उसकी जान भी जा सकती थी, और जान का कहीं ना कहीं दोस्ती यही दोनों हो जाते हैं, बेटी दामाद हो ही जाते हैं दोस्तों कांड में। जैसे कि अपनी अपनी वासना की आग पूरा करने के लिए बेटी को क्या चाहे बेटा को चाहे किसी को आदमी रास्ते से हटा ही देता। इन लोग का भी मकसद तो यही था, लेकिन कहीं कहीं इन लोग की आत्मा झकझोर दी, तो ये लोग दोस्तों समय रहते सही हो गए। तो दोस्तों अच्छा लगा ये मेरा ब्लॉग, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, और मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। बाय बाय।